वरदान दूंगी। क्योंकि तुम अपने बेटे किरण की याद में दुखी हो, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि किरण खुद तुम्हारे पास आकर माफी मांगे और तुम्हारा ख्याल रखे। अगर मेरे बेटे को उसकी गलती का एहसास होकर वो तुम्हारे बातों के अनुसार खुद मेरे पास आए, तो मैं इसके बाद कभी भी मेरे जीवन में एक पेड़ या पौधे को नहीं काटूंगा और उन्हें संभाल कर रखूंगा। इतना ही नहीं, मैं इस गांव को पेड़ पौधों से भर भी दूंगा। ये सुनने के बाद वो देवता ऐसा करती है कि किरण को बुखार आ जाए। शहर में मौजूद किरण को बुखार आने के कारण उसे एकदम से अपनी माता पिता का याद आता है। हाँ, जब मुझे बचपन में बुखार आता था तो मेरे माँ पापा मेरे ही साथ रहते थे, और जब तक मेरा बुखार कम नहीं हो जाता था वो मेरा साथ नहीं छोड़ते थे। और मैंने क्या किया, जब पिताजी मुझे देखने आए तो मैंने उनके साथ ठीक से बात भी नहीं की। भगवान जाने वो कितना बुरा मान रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द अपने माँ पापा को देखना ही है। ये सोचकर वो तुरंत उसके माता पिता को देखने गांव जाता है। वहां उन्हें उनके घर में ना होते हुए देख वो आश्चर्यचकित हो जाता है। शायद पापा पेड़ों के पास है। ये सोचकर वो उनके पेड़ पौधों के पास जाता है। वहां उनके माता पिता को एक पेड़ के छाया में एक छोटे से घर में रहते हुए देख चौंक जाता है और वो बहुत दुखी होता है। पापा, ये क्या आप यहाँ क्यों है? बेटा, तुम्हारे इंतजार में तो साल गुजर गए। कम से कम तुम अब हमारे पास आए, वही हमारे लिए खुशी की बात है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने हमारे घर को गिरवी पे रख दिया था, और अब उस कर्ज को चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने सोचा कि तुम नौकरी के बाद घर आओगे तो ये सब तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन तुम लौटकर कभी नहीं आए। मुझे माफ कर दीजिए पापा। बुखार आने पर मुझे आप और माँ याद आ गए, और तब मुझे समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा गलती किया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हुआ है। अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा। ये कह के वो तुरंत उसके माता पिता को उनके घर लेके जाता है। उसे गिरवी से निकालकर उन्हें उनका घर लौटा देता है, और इतना ही नहीं, वो गांव में मौजूद सारे कर्जों को भी चुका देता है। पापा, आप भी मेरे साथ वहां आइए ना, हम सब मिल के रहेंगे। उस देवता ने वही किया जो उन्होंने मुझे बताया, और मैं भी वही करूंगा जो मैंने उनको बताया।